हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए एक बार फिर से राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले हैं कंपटीशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और हो सकता है कि भाई यहाँ से एक दो क्वेश्चन भी अगर हमारे लिए अगर एक वीडियो से आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और जो भी बच्चा इस वीडियो को जो देख रहा है, नया बच्चा देख रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों तक इसको पहुंचाइएगा। और ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। और तो सभी अपने जो है इस सीरीज़ को देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चनों को रिपीटेशन होएगा। जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा क्वेश्चन उतना ही आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आज के जो हमारी जो क्लास रहेगी इसमें हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है मेरे प्यारे बच्चों वो लगभग आपका टारगेट रहेगा 100 का रहेगा। और इसमें हम थोड़ा क्विक रीजन के तरह से हम कार्य करेंगे, क्विक रीजन की और तरह से। और हम बिना समय गवाए ही संक्षेप में ही इंट्रोडक्शन देते हुए चलते हैं कि आपका देखो एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, आरपीएससी व्यूज़ चैनल है ये आपके लिए जो है आरपीएससी से संबंधित जो भी कक्षाएँ होंगी, आरपीएससी से संबंधित जो भी कक्षाएँ होंगी उनके लिए ही है। और इसमें जो हमारा जो मेन उद्देश्य है फिलहाल ये रिट मेंस के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो भी रिट मेंस का सेकंड लेवल का जो पेपर दे रहा है एसएसटी के लिए, उसके लिए ये क्लास शुरू की गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। और ये है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर एक दृष्टि से अगर हम देखें तो आपका राजस्थान का जो है ये आपका राजस्थान है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। तो चाहे आप इसको बोल सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक की बात बोल सकते हैं। तो इसका विस्तार अगर हम देखें तो कितना है, तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार वो कितना है 869 है, यानी कि 869 किलोमीटर है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो आपका कितना है भाई मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना वो 826 है। वो ध्यान रखिएगा नॉर्थ टू साउथ है भाई, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 869 किलोमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन दूसरा जो है ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है भाई, राजस्थान के इस भूभाग के लिए, यानी कि कौन से भूभाग भी रख सकता है। और इस भूभाग का मतलब है कि नीचे राजस्थान के सन जो भाग है ना, इसके लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। तो बताइएगा कि राजस्थान जो आपका जो भूभाग है इसके लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा इसका जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा है, जॉर्ज थॉमस ने कहा है। तो ये हमें जानकारी अगर हम देखें तो ये ध्यान रखना, ये जो जॉर्ज थॉमस है इसकी जानकारी ये कैसे पता चलता है कि भाई जॉर्ज थॉमस ने कहा है। तो 1805 में एक व्यक्ति हुआ करता था अंग्रेज जिसका नाम है फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है ना। और उसकी जो पुस्तक है उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस नाम से, ठीक है ना, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ठीक है ना, जॉर्ज थॉमस, इस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। और उसी पुस्तक में हमें पता चलता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना शब्द दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, यानी कि फ्रीडम के तरह से एक प्रकार से खुला चैलेंज किया था इस प्रकार से ये कि जॉर्ज थॉमस कि ये है कि क्या है, राजपूताना शब्द है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये रहा आपका। और वो क्या कहता है भाई,
राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द की बात आ रही है, तो वो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था कि भाई ये राजस्थान है, तो वो कौन था, कर्नल जेम्स टोड थे। वे कौन थे आपके, कर्नल जेम्स टोड थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कर्नल जेम्स टोड थे राजस्थान शब्द के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की पूछी गई है भाई। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति का मतलब जो राजस्थान का जो विस्तार है वो काल्पनिक रेखाओं में डिवाइड किया गया है। ये तो आपको भी पता होगा कि पृथ्वी को काल्पनिक रेखाएं डाली गई हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान रखना, जो राजस्थान है वो पूर्ण रूप से, तो पहले ध्यान रखना नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। किसमें, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो जो ये अक्षांश जो शुरू होती है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, तो इसका जो आंसर जो आएगा, ध्यान रखना अक्षांशीय स्थिति की प्रारंभ की बात की गई है, ख़त्म वाली बात नहीं की है। तो हमें सिर्फ एक डिग्री देखना है, कौन सी डिग्री है जहाँ से राजस्थान की भूमि दक्षिण से शुरू हो जाती है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट। कितना आ जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश जरूर लगाना मेरे प्यारे बच्चों, इसके क्या है, उत्तरी अक्षांश लगेगा, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से ही गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है, तो राजस्थान भी ऑटोमेटिकली अपने आप में होएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, किस भाग से गुजरती है। देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कर्क जो रेखा है वैसे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, राजस्थान के 2 जिलों से। तो वे दोनों जिलों हैं वो कौन से भाग में हैं, तो वे आपके दक्षिणी भाग में हैं। कहाँ पे हैं, दक्षिणी भाग में हैं। और वो 2 जिले कौन कौन से आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इन 2 जिलों से गुजरती है। ध्यान रखना बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी छोर को छूती हुई चलती है। ठीक है, बांसवाड़ा से ही सबसे ज़्यादा गुजरती है, सबसे लंबी दूरी तय करती है राजस्थान में। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग रेड क्लिफ रेखा के रूप में है। यानी कि अब मान लो भाई कि राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो 100% है। अब 100% में से रेड क्लिफ रेखा का कितना परसेंट भाग है, अब ये देखना है यहाँ पे। तो जो रेड क्लिफ जो रेखा है वो ध्यान रखना वो कितनी है, ध्यान रखना 18.07% है। अकेली कितनी है, 18.07% है। और रेड क्लिफ रेखा से 4 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे उत्तर में आएंगे गंगानगर, फिर उसके नीचे आएंगे बीकानेर, उसके नीचे आएंगे जैसलमेर, और फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे, तो जब वो आपका जो है वो आपका बनेगा बाड़मेर। कौन सा, बाड़मेर। तो ये 4 जिले हैं जो रेड क्लिफ के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न जिला मुख्यालयों में से रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा, सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा भाई, बता दो भाई, फटाफट बता दो। सबसे दूर की बात कर रहा है, जैसे कि ये आपका रेड क्लिफ है, ठीक है ना, ये क्या है आपका रेड क्लिफ है। तो यहाँ से ये पूरी लंबाई है, तो मान लीजिए ये पूरी लंबाई है 1070 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे गंगानगर, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको बीकानेर, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको जैसलमेर, और यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, ध्यान रखना बाड़मेर। तो अब ये मुख्यालय हैं भाई, ये क्या है अपने आप में मुख्यालय हैं, ठीक है ना, ये अपने आप में क्या है भाई, मुख्यालय है। 1 मुख्यालय, 2 मुख्यालय, 3 मुख्यालय और ये 4 मुख्यालय। तो इनमें से जो रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ से दूर कौन सा है, दूर की बात की जा रही है, तो दूर कौन सा आ जाएगा आपका, तो दूर वाली जो हो जाएगा आपका, ध्यान रखना वो आपका दूर कौन सा आ जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित की नहीं की बात कर रहा है, यानी कि इसका मतलब 3 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर स्थित है, और इनमें से एक नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा आ जाएगा। तो इधर अगर हम देखेंगे इधर, तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो इधर अगर आप देखोगे तो झालावाड़, ये बांसवाड़ा हो जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, और ठीक है, और बूंदी ऊपर हो जाएगा जो सीमा नहीं बनाता है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना
हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा राजस्थान का ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या कहता है भाई, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलने वाली है, वो कौन सी है, वो कौन सा जिला है। तो पंजाब के साथ दो ज़िले लगते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब के साथ दो ज़िले गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। क्लियर हो गया इतनी बात। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर पंजाब अकेला की पूछता तो भी हमें ये दिक्कत आ जाती, लेकिन यहाँ पे साथ में दे दिया पाकिस्तान और साथ में क्या दे दिया, बीकानेर, सॉरी पंजाब दे दिया गया है। और पंजाब और पाकिस्तान दोनों के साथ जो लग रही है, तो वो कौन सा है आपका ज़िला, तो वो आपका ज़िला कौन सा आ जाएगा, ध्यान रखना, गंगानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, तो गंगानगर की ध्यान रखना उत्तर में देखेंगे तो किससे लगी हुई है, पंजाब से लगी हुई है। ठीक है, और नीचे पश्चिम की तरफ देखेंगे उधर तो किसके साथ लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये है हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी सीमा की बात कर रहा है, तो ये किससे मिलती है। तो ये देखो ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन है, और ऑप्शन में एक है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो आप बताइए इसमें, ये जो दक्षिणी पश्चिमी की बात कर रहा है, दक्षिणी पश्चिमी की बात कर रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है। तो दक्षिणी पश्चिमी सीमा, अगर आप यहाँ पर देखोगे दक्षिणी पश्चिमी सीमा की बात करोगे तो वो देखिएगा, तो दक्षिणी पश्चिमी जो सीमा है वो आप राजस्थान को कुछ इस तरीके से देखिएगा, मैप की दृष्टि से देखोगे तो ये हो गया, ये आपका हो गया नॉर्थ हो गया इधर, ये हो गया वेस्ट हो गया, ये हो गया ईस्ट, और ये कौन सा हो गया, साउथ हो गया। अब ये यहाँ इसकी बात कर रहा है, कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है, इस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये क्षेत्र कौन से राज्य से लगता है, सीमा बनाता है। तो फटाफट बताओ भाई कौन से बनाता है ये। तो ये आपका आंसर जो है वो क्या जाएगा भाई, ध्यान रखना, वो आपका क्या जाएगा, गुजरात आ जाएगा। ठीक है ना, क्या जाएगा, गुजरात। नीचे अगर आप इधर पूरा देखोगे तो ये आपका एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये क्या जाएगा, एमपी। पूर्व में और इधर देखोगे तो ध्यान रखना यूपी और हरियाणा हो जाएगा। इधर उत्तर में देखोगे तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो है वो कौन सा है। तो वो देखिएगा आपका कौन सा है, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा। तो इसमें आप सभी जानते होंगे कि भाई इसमें जो है सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। इसमें सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा आ जाएगा, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो अभी मैंने बताया था कि जो है पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो है वो कौन सी है, कौन सी बनाती है, रेड क्लिफ बनाती है। कौन सी, रेड क्लिफ। और वो कितनी बनाती है, 1070 किलोमीटर बनाती है। कितनी बनाती है, 1070 किलोमीटर बनाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, 1070 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा की ओर चलना है इसमें। तो बताइए सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, सबसे ज़्यादा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। अब देखो जैसलमेर की जो सीमा जो लगती है वो 464 किलोमीटर लगती है। कितनी, 464 किलोमीटर। ठीक है, और बाड़मेर की जो लगती है इसमें वो ध्यान रखना वो 228 किलोमीटर लगती है। कितनी, 228 किलोमीटर। और गंगानगर है उसकी कितनी लगती है, 210 किलोमीटर लगती है। और बीकानेर की जो लगती है वो केवल और केवल कितनी लगती है, 168 किलोमीटर लगती है। तो इन में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, ध्यान रखना, यानी कि अवरोही क्रम पूछा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अब हम। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किस जिले की सीमा हरियाणा को स्पर्श नहीं करती है? हरियाणा की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो आप जानते होंगे कि उत्तर में, उत्तर पश्चिमी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो हनुमानगढ़ हो जाएगा, सीमा लगती है भाई, ध्यान रखना। सीकर की भी लगती है, जयपुर की भी लगती है, और इसमें कौन किसकी नहीं लगती? दौसा की नहीं लगती है, ठीक है ना। वैसे देखें तो हरियाणा के 7 जो हैं, जो 7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक हनुमानगढ़ हो गया, सीकर हो गया, जयपुर हो गया, और आपका चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, ठीक है ना, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया है, और भरतपुर हो गया है। तो ये 4 जिले ये हैं और 3 जिले आपके ये हो गए। तो कुल मिला के कितने करते हैं? 7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। और हरियाणा के भी कितने करते हैं? 7 जिले स्पर्श करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, राजस्थान के किस जिले का आकार राजस्थान के आकार से मिलता है? यानी कि सेम वैसा ही आकार है उस जिले का भी जैसा राजस्थान का है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो क्या है, फटाफट बताइएगा भाई, ठीक है ना। तो टोंक जो जिला है उसका आकार राजस्थान के आकार के समान है, यानी कि बराबर है। तो आप अगर आकार में देखोगे, मैप में देखोगे, मैप के अनुसार देखोगे तो दोनों एक समान रूप से हैं। राजस्थान इज इक्वल टू टोंक कहना गलत नहीं होगा हमारा, तो ये रहेगा। और जो भी नया बच्चा इस चैनल को देख रहा है भाई मेरे प्यारे बच्चों, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको इसके ऊपर फ्री क्लासें मिल रही हैं, सारी की सारी जो क्लासें मिलेंगी आपको फ्री मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है? 28वां जिला पूछा है इसमें। तो बताइएगा कि भाई 28वां जिला कौन सा है। तो इसमें जो 28वां जो जिला बनाया गया था वो बता देता हूँ। 10 अप्रैल 1991 को 10 अप्रैल 1991 को किया गया था। और जिसमें ध्यान रखना, कोटा का कुछ क्षेत्र, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कोटा का कुछ क्षेत्र को काटकर अलग बनाया गया था और फिर वो राजस्थान का 28वां जिला के रूप में आया था। तो बताओ वो कौन सा जिला है? आपका 12 जिला है। कौन सा है भाई? 12 जिला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वो क्या कहता है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के समय पुनः प्रारंभ हुई थी? पुनः प्रारंभ हुई यानी कि संभागीय व्यवस्था है वह किस मुख्यमंत्री के काल में दोबारा से शुरू हो गई थी? तो वो हमारा कौन सा मुख्यमंत्री हो जाएगा? श्री हरिदेव जोशी के समय में दोबारा से फिर एक बार पहले क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, ठीक है ना, कि ये हम संभागीय व्यवस्था नहीं रखेंगे। लेकिन हरिदेव जोशी ने आकर फिर से क्या कर दिया? इसको दोबारा से शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। और अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान गठन 1949 के समय जिलों की संख्या कितनी थी? जो राजस्थान का जो गठन हुआ था 1949 के समय, तो जिलों की संख्या कितनी थी उस समय? अगर हम उस समय की बात करेंगे तो ध्यान रखना वो कितनी थी आपकी? 25 थी। और वर्तमान में कितने हैं भाई? 33 जिले हैं। और अब भी नए जिले बनाने की जो है चर्चा चल रही है, ठीक है ना, अभी उनके ऊपर कार्य हो रहा है। तो हो सकता है कि भाई नए जिले और भी जुड़ जाएं, ऐड हो जाएंगे, तो वो और आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई, कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। कितना है भाई? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये तो क्वेश्चन आप बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। कौन सा है? 10.41% के बराबर है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह है जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। सबसे सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जो है वो कौन सा है? तो ये जो जिला सर्वाधिक बनाता है ना, ये 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें मैं बता दूं, इसमें अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, इन जिलों के साथ ये क्या करता है? सीमा बनाता है। यानी कि 8 जिलों के साथ। तो वो आपका जिला कौन सा हो जाएगा? पाली हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों?
पाली हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाली। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है। सूर्यास्त का मतलब होता है सनसेट। सनसेट कहाँ पे होता है, तो फटाफट बताइएगा भाई। और सूर्यास्त कहाँ पे, सूर्यास्त ये होता है, और सूर्योदय कहाँ पे होता है, यानी कि सनराइज कहाँ पे होता है, तो बताओ भाई कहाँ पे होता है सूर्यास्त। सूर्यास्त की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, सूर्यास्त की बात। बताओ भाई, सूर्यास्त, सूर्यास्त तो हो गया है सबसे, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त कहाँ पे होता है, सूर्यास्त, तो वो आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, धौलपुर। सूर्यास्त सर्वप्रथम की बात कर रहा है भाई, और सबसे अंत में कहाँ पे होता है, जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है। सूर्योदय भी सबसे पहले कहाँ पे होता है, धौलपुर में होता है, और सबसे अंत में कहाँ पे होता है सूर्योदय, जैसलमेर में होता है। तो इन दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 21 जून को। अब देखो 21 जून को जो सूर्य की जो किरणें हैं, वो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो कर्क रेखा के ऊपर गिरती हैं, किसके ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर। तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से ज़िले से गुजरती है, तो वो दो ज़िलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसमें हमारे पास डूंगरपुर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा। अगर बांसवाड़ा ना हो तो कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान को स्पर्श नहीं करती है। किस जिले की सीमा वो पूछ रहा है भाई, है ना, किस जिले की सीमा राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो बताओ भाई। फटाफट बताओ भाई। तो देखो यहाँ पे कौन से ज़िले की सीमा स्पर्श नहीं करती है हरियाणा का, तो गुड़गांव जो ज़िला है वो सीमा नहीं बनाता है, वो सीमा नहीं बनाता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई महेंद्रगढ़ जो है वो उसके साथ, ध्यान रखना, महेंद्रगढ़ के साथ राजस्थान के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, आप कमेंट में करके बताओगे, ये क्वेश्चन कमेंट में करके बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का वह जिला जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है, यानी कि गुजरात से भी बनाता है और मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है। तो बताओ फटाफट बता दो भाई, कौन सा जिला है, कौन सा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। तो देखो जो बांसवाड़ा जो जिला है आपका, वो गुजरात से भी बनाता है कुछ इस तरीके से, राजस्थान का दक्षिण का भाग, दक्षिण का। तो इधर देखोगे तो ये जो आपका बांसवाड़ा है, इधर से गुजरात बनाता है, इधर से एमपी बनाता है इसके साथ। तो ध्यान रखना, गुजरात और आपका कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला बांसवाड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन के ऊपर, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं फटाफट चलूँगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा आपका, धौलपुर है, और जिसका ध्यान रखना क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो वो कितना है, 30-34 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, 30-34 वर्ग किलोमीटर है। जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अगर हम बात करेंगे तो 0.8% के लगभग है, कितना है, 0.8% के लगभग है कुल क्षेत्रफल का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले का आकार गिलहरी के आकार का है। राजस्थान के किस जिले का आकार गिलहरी के आकार का है, तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई, भरतपुर हो जाएगा, जिसका आकार कैसा मिलता है, गिलहरी के समान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो क्या कहता है, राजस्थान के किस जिले का आकार लगभग आयताकार है, लगभग आयताकार है, ठीक है। बताओ निम्नलिखित में से बताओ भाई, ध्यान रखना। तो अगर हम देखेंगे इसमें, तो आपका अलवर जो जिला है उसका आकार जो है वो रेक्टेंगल के बराबर है, कैसा है, रेक्टेंगल के बराबर है। एक जिला और है, ध्यान रखना, अगर आपके पास ऑप्शन में अलवर ना हो तो आपका कौन सा जिला आएगा, भीलवाड़ा। तो ये दो जिले हैं जिनका आकार जो है आयताकार है, ध्यान रखना, आकार कैसा है भाई, आयताकार है। अगर अलवर ना हो तो भीलवाड़ा होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले
क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से लगने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? अब बताओ, गुजरात के साथ कितने जिले? जैसे हरियाणा के साथ 7 जिले बनाते हैं, तो गुजरात के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो गुजरात के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं भाई। कितने बनाते हैं? 6 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे सबसे पहले बांसवाड़ा, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, फिर उसके बाद में देखेंगे डूंगरपुर, फिर उसके बाद में उदयपुर, फिर उसके बाद में सिरोही, उसके बाद में देखेंगे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो जालौर, और उसका थोड़ा सा और ऊपर में जाएंगे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 जिले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना 6 जिले हैं, और इन 6 जिलों के साथ क्या हो रहा है? गुजरात सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा की बात कर रहा है ये, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है बताओ भाई। तो राजस्थान की कुल स्थलीय जो सीमा है वो आपकी कितनी है? 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके पास कितनी है? 1070। टोटल अगर आप करोगे इसमें तो ध्यान रखना वो कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें से कुल इनमें से अगर ये माइनस कर दोगे तो फिर आपकी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। ये करोगे तो वो आपकी राज्यों के साथ निकल आएगी, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? कुल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, करौली कब नया जिला बना था? तो करौली तो आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, करौली कब जिला बना था बताइएगा। तो करौली जो जिला बना था वो ध्यान रखना 19 जुलाई 1997 को बना था। कब बना था? 19 जुलाई 1997 को बना था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा संभाग है? दक्षिण पूर्वी की बात कर रहा है। जैसे आपका जो राजस्थान है ये राजस्थान है, तो ये वाला वो जो भाग है ये इधर कौन सा संभाग पड़ता है दक्षिण पूर्वी में? तो कोटा, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? तो देखो इधर देखोगे उदयपुर हो जाएगा आपका। ठीक है, बीच में देखोगे तो आपका अजमेर हो जाएगा। इधर यहाँ पे देखोगे तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा बच गया फिर? आपका कोटा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। ठीक है, कोटा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 32 हमारा वो क्या कहता है भाई, 7वें संभाग भरतपुर में से निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? 7वें जो जिला बनाया था भरतपुर का, उसमें से कौन सा जिला इसमें नहीं है बताओ भाई, फटाफट बता दो भाई। तो देखो इसमें देखेंगे तो ध्यान रखना, कभी अलवर और भरतपुर दोनों नज़दीक है, लेकिन इसमें अलवर ज़िला शामिल नहीं है। इसमें केवल 4 ज़िले शामिल हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और एक अपने आप में भरतपुर है। ठीक है ना। तो अलवर जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? जयपुर के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। उत्तर से आना है और दक्षिण की तरफ जाना है। तो सबसे उत्तर में कौन सा लगता है भाई? पंजाब लगता है। तो सबसे उत्तर में पंजाब लगता है, 3 में है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट जाएगा। और जैसे उसके नीचे दक्षिण में आएंगे तो फिर क्या लगेगा? हरियाणा लगेगा। क्या लगेगा? हरियाणा लगेगा। तो हरियाणा 2 में है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 2 में है, ये भी आपका कट जाएगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए हैं। फिर मध्य प्रदेश से, जैसे हरियाणा से थोड़ा दक्षिण में आएंगे तो आपका कौन सा मिलेगा? उत्तर प्रदेश। फिर उसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर कौन सा? गुजरात। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अब हम। और अगला क्वेश्चन है 34 का। और ये क्या कहता है कि राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर कब बना था? 27वां जिला धौलपुर कब बना था? अब बताओ भाई। करौली जो बना था, ध्यान रखना 28वां जिला, वो 19 जुलाई 1997 को बना था। जबकि यहाँ पे ये पूछ लिया है 27वां जिला। तो बताओ भाई 27वां जिला कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। कब बना था भाई धौलपुर जिला?
15 अप्रैल 1982 को। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला बना था। अब यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है, बताओ भाई हनुमानगढ़ जो है वो कौन सा नंबर का बना था। तो ये जो बना था ये मैं बता देता हूँ कि 12 जुलाई 1994 को बना था। कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। और राजस्थान का 31वें जिले के रूप में बना था। कब बना था? कौन सा? 31वें। और उस समय अगर मुख्यमंत्री की बात करोगे आप तो भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे भाई? भैरव सिंह शेखावत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इसे गंगानगर जिले से अलग करके बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा बाड़मेर जिले की निम्न में से कौन सी तहसील पाकिस्तान सीमा को स्पर्श नहीं करती है? सीव, रामसर, पंचभद्रा या चौहटन। तो बताइएगा कौन सी तहसील है जो बाड़मेर की जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो आपने देखा होगा कि जो पंचभद्रा जो है झील है वो थोड़ा अंदर की तरफ है बाड़मेर के। तो ये अपने आप में एक तहसील भी है, तो इसलिए पंचभद्रा जो है तहसील है वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो बाकी की जब शिवपुर, रामसर और चौहटन तीनों क्या बनाती हैं? सीमा बनाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंचभद्रा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट नगर कौन सा है? पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट, जैसे हमने देखा था कि जो बीकानेर जो है वो सबसे, ध्यान रखना बीकानेर जो है वो सबसे निकट था, सॉरी सबसे दूर था, ठीक है, शहर की बात करें तो। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे निकट नगर की बात की गई है। तो बताओ भाई फटाफट बता दो कौन सा सबसे निकट है, या मैं ये बोलूँ कि कौन सा जिला मुख्यालय सबसे निकट है। यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि जिला मुख्यालय पाकिस्तान सीमा के निकट है, वो कौन सा है? तो आपका कौन सा आ जाएगा? गंगानगर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गंगानगर आ जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल, जो अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई? 3,42,239। तो वो ऑप्शन में आपका कौन सा है? सी ऑप्शन में है, 3,42,239 है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, कितने जो राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा के साथ सीमा बनाते हैं? तो फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो कितने हैं। तो वो आपके कितने जिले, कितने राज्य हैं? 5 हैं। जैसे कि अगर हम देखें उत्तर में पंजाब, फिर उसके बाद में हरियाणा, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में एमपी और फिर उसके बाद में कौन सा है? गुजरात। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 40 है भाई, वो क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से पूछ लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस जहाँ पे दोनों में उत्तरी अक्षांश हो एक तो वो देखना है, और पूर्वी देशांतर हो वो देखना है। अब देखो यहाँ से पहला ऑप्शन तो हमारा यही है कि दक्षिणी अक्षांश आ गया है, तो दक्षिणी अक्षांश वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिमी देशांतर वाला है तो वो भी गलत हो जाएगा। हमें क्या देखना है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर देखना है। तो अब यहाँ पे इसमें दक्षिणी अक्षांश इसमें भी है भाई, दक्षिणी अक्षांश इसमें भी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। तो बच गया कौन सा हमारा? ये हो गया हमारा ऑप्शन 4 बच गया। कौन सा बच गया? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, है ना, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, ध्यान रखना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, अक्षांश के बीच में। और पूर्व में देखेंगे तो ध्यान रखना, पूर्व में देखेंगे तो ध्यान रखना कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन है सुमेलित कीजिएगा, सुमेलित करवा रहा है यहाँ पे। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है क्या ये, वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की जो हमारी लंबाई है 826 किलोमीटर,
कितनी है 826, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है एक का कै का 3 देखिएगा, कै का 3 ये रहा आपका तीसरा जो ऑप्शन है यही है आपका, ठीक है। कै का 3, कै का 3 अब 2 में है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अब देखो यहाँ पे 2 में है 3 और दो फिर देखिएगा आप गै का 4 देखिएगा, गै का 4, गै का जो 4 है वो ये है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ठीक है। देखो वैसे देख लीजिएगा एक बार इसको, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो ध्यान रखना, वो आपकी कितनी है, ये इतनी है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। चलिए एक क्वेश्चन में थोड़ा सी मिस्टेक हो गई मेरे प्यारे बच्चों, वो ध्यान रखना। आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 का है भाई मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमने जो पढ़ा था, ये देखिएगा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे। कि अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहा है तो अक्षांशीय स्थिति आएगा 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होगा, ठीक है ना। 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होगा यहाँ से, और यहाँ तक का जो है 30 डिग्री 12 मिनट तक का। तो ये यहाँ से शुरुआत हो रहा है, मैंने पहले यहाँ पे गलती कर दी इसमें, तो थोड़ा जल्दबाजी में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा, 42 का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 42 का क्वेश्चन देखते हैं। और 42 का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 42 का क्वेश्चन। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किसी भी राज्य या अन्य देश से नहीं लगती है। आप बताइएगा राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो बताइए फटाफट कितने ज़िले हैं जिनको हम राजस्थान के अकॉर्डिंग लैंड लॉक्ड ज़िले डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो बताइए फटाफट बता दो भाई कितने ज़िले हैं। तो 8 ज़िले हैं आपके। कौन से ज़िले, कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं। 8 ज़िले कौन कौन से हैं तो वो देखिएगा आपके, तो वो आपके ज़िले कौन कौन से हैं भाई, वो आपके हैं दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली और राजसमंद। ये 8 ज़िले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये 8 ज़िले हैं ये लिख लीजिएगा, और ये जो लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने ज़िलों की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार की सीमाएँ हैं। दोनों ही प्रकार की सीमाएँ हैं, बताओ भाई फटाफट। राजस्थान के कितने ज़िलों की अंतर्राष्ट्रीय वह अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार की जिले, यानी कि जो ज़िले, ध्यान रखना, दो जो रेड क्लिफ के साथ भी सीमा बनाते हैं और भारत के अन्य राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो ऐसे आपको अगर आप देखोगे ना, इधर ये आपका पाकिस्तान वाला साइड है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाड़मेर है, और यहाँ पर देखोगे गंगानगर है। तो उत्तर में देखोगे पंजाब के साथ सीमा बना रहा है, ये किधर बना रहा है, गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। और ये आपकी रेड क्लिफ के साथ दोनों सीमा बना रहे हैं। तो 2 ज़िले हो जाएंगे आपके। कितने ज़िले बने हो जाएंगे, 2 ज़िले हो जाएंगे आपके जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है। तो मैंने बताया था कि केवल 2 ज़िलों से होकर गुजरती है, और वह 2 ज़िले कौन से आपके, एक आपका डूंगरपुर है और एक आपका कौन सा है, बांसवाड़ा है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असंगत को छाटिए। असंगत का मतलब यहाँ पे गलत को छाटिएगा, गलत कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो असंगत को छाटिए, गलत कौन सा है। 12 ज़िले का निर्माण अब हुआ, या फिर इसका अब हुआ, या फिर इसका हुआ अब, या फिर इसका हुआ। तो करौली का हमने पढ़ा था 19 जुलाई 1997, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। धौलपुर का भी हमने पढ़ा था 15 अप्रैल 1982, ये भी सही है। 12 का भी हमने 10 अप्रैल 1991 का पढ़ा, सही है। हनुमानगढ़ का भी पढ़ा था, पर लेकिन वो 92 में नहीं पढ़ा था भाई मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना था, 94 था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, 45 का बी ऑप्शन आ जाएगा, 2 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ये क्या कहता है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ व अंत कहाँ पर है।
अब बताओ भाई, ये इतना तो देख लो भाई, गंगानगर से शुरू होता है और बाड़मेर में ख़त्म होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो बताओ कहाँ से शुरू होता है। तो गंगानगर का एक गांव है जिसका नाम है हिंदू मलकोट, वहाँ से शुरू होता है और बाड़मेर के बाखासर तक जाती है ये रेड क्लिफ रेखा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 47 का, और क्वेश्चन नंबर जो 47 है वो क्या कहता है भाई, वो ये कहता है कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था, बिल्कुल हुआ था भाई, ठीक है, के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे 1 नवंबर 1956 को, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि मैं कहूँ कि कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था, तो वह कौन हो जाएगा आपका, मोहनलाल सुखाड़िया। वो क्या हो जाएगा आपका, मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, और अगला क्वेश्चन है राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है, बताओ भाई फटाफट बताओ। मध्यवर्ती अक्षांश, देखो अक्षांश यानी कि मैंने अभी बताया था कि भाई 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होती है और आपकी जो आ जाती है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है। अब इसमें सात अक्षांश, लगभग 7 अक्षांशों के मध्य स्थित है, ये 7 अक्षांश ही गुजरती हैं। तो 3 इधर जोड़ोगे तो यानी कि यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ध्यान रखना 3 26, उधर से 3 कम करोगे तो ध्यान रखना 27, ठीक है, 3 कम करोगे 27, तो यहाँ से बीच की जो आपकी जो मिलेगी वो ध्यान रखना, वो कौन सी मिलेगी, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगी आपकी, कौन सी मिलेगी, ध्यान रखना 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगी, ठीक है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सभी को बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और ये मेरी इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ये पहली क्लास है ऐसा, लेकिन मैं वैसे कैमरे के सामने ज़्यादा वैसे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ज़्यादा टीचिंग करवाई है, तो इसमें मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, तो मैं उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने कभी राइटिंग नहीं कर पाया हूँ मैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो क्या कहता है भाई, राजस्थान के किस शिलालेख में राजस्थानीयता शब्द का प्रयोग मिलता है, राजस्थानीयता शब्द का प्रयोग मिलता है, तो वो आपका कौन सा जिला है, कौन सा शिलालेख है, तो बताइएगा फटाफट। तो ये शिलालेख में जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बसंतगढ़ शिलालेख है, कौन सा है, बसंतगढ़ शिलालेख है। और ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये बसंतगढ़ में, सिरोही ज़िले में है ये, और उसके बसंतगढ़ में है, जगह का नाम है, और वहाँ पे एक मंदिर है, खिम्मल माता का मंदिर, खिम्मल माता का मंदिर है, माता का मंदिर में लगा हुआ है। यह शिलालेख 625 ईस्वी का है, तो इसका समय भी ध्यान रख लीजिएगा, 625 ईस्वी का है, जो चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है, जो चावड़ा शासक वर्मलात के समय का है। अच्छा, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में किस दिनांक को नो शेडो जोन बनता है, नो शेडो जोन। अब नो शेडो जोन का मतलब क्या है, यानी कि आपके वहाँ पे छाया नहीं बनेगी। छाया का मतलब आपका जो जैसे आपकी जो छाया होती है ना, परछाई नहीं बन पाएगी अगर आप खड़े होंगे, तो वो कब बनेगा, जब आपके ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत गिरेंगी तब आपको होगा। और वो सूर्य की किरणें राजस्थान में कब पड़ती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो ध्यान रखना, हमने पढ़ा था 21 जून को, कब, 21 जून को। तो अब क्या, जो आपकी 21 जून आएगा तब उस समय आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखिएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन ध्यान रखना, केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर का दक्षिणी जो भाग है उस क्षेत्र के बच्चे हैं वही इसको ट्राई करें, और ये गंगानगर वगैरह जो उत्तर वाले जो भाग हैं ये मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपकी परछाई बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें गिरती हैं वो तिरछी गिरती हैं, जबकि लंबवत जो किरणें, बिल्कुल लंबवत किरणें बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ही गिरती हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों का, मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। अब जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं उनकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
तो वो कौन कौन से, उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है, उत्तर से दक्षिण के। तो सबसे उत्तर में अगर हम पूर्व में देखेंगे तो धौलपुर लगेगा, फिर करौली लगेगा, फिर उसके दक्षिण में आएंगे सवाई माधोपुर, फिर कोटा, फिर बारा, और फिर उसके बाद में कौन सा है, झालावाड़ है, ठीक है ना। फिर वो आपका कौन सा है, झालावाड़ हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कुल कितने जिले अंतर्राज्यीय, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इंटरस्टेट बाउंड्री बनाने वाले कौन से हैं। तो बताओ कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 23 जिले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 जिले, ठीक है, 23 जिले हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का है। इस क्लास में आज हम इतने ही करेंगे भाई, 50-60 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हैबिट नहीं है इस चीज़ के लिए। तो फिर आगे धीरे धीरे क्लासों में हम ये बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राजस्थान के कुल कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया, कुल कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना, कितने जिले हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका अलग है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। राजस्थान के कुल कितने जिले, केवल शब्द लगा दिया गया है यहाँ पे, केवल, और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो हमारे पास 23 होने चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है, 23 हैं हमारे पास सीमा बनाने। लेकिन ध्यान रखना 2 जिले हम निकाल देंगे, इसमें 2 जिले निकाल देंगे। तो ध्यान रखना 2 जिले निकाल देंगे, कौन से, गंगानगर और बाड़मेर, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय शब्द लिखा हुआ है और उसके आगे केवल लिखा हुआ है, तो ये दोनों निकालने पड़ेंगे। 21 हमारा आंसर आएगा। इसमें हमारा जो है वो ध्यान रखना मिस प्रिंट हो रहा है, ये 2-25 लिखे गए हैं, तो यहाँ पे किसी न किसी एक ऑप्शन में 21 ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 21 करना है, ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो टाइपिस्ट के पास थोड़ा मिस्टेक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। फिर से वो आ गया, तो हमारा का आंसर क्या जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन से संभाग स्थित हैं। अब यहाँ पे संभाग पूछ लिए हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ। तो जैसे 4 जिले बनाते हैं, 4 जिले सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय के साथ। तो एक तो गंगानगर हो गया आपका, बीकानेर हो गया आपका, जोधपुर हो गया, और बाड़मेर हो गया। तो अब यहाँ पे संभाग पूछे गए हैं, डिवीज़न पूछे गए हैं। तो बताइए कितने बनते हैं, इसमें कितने बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना राजस्थान के अगर हम संभाग की बात करेंगे यहाँ पर, तो कौन से पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना आपने सुना होगा कि आपका जो संभाग जो है बीकानेर और जोधपुर है ना, कौन सा है, बीकानेर और जोधपुर संभाग जो है, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर ये जोधपुर संभाग में आ जाते हैं, गंगानगर जो है और बीकानेर ये बीकानेर संभाग में आ जाता है। तो 2 संभाग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किस जिले की आकृति त्रिभुज के समान है। किस जिले की आकृति त्रिभुज के समान है। तो आप अगर देखोगे तो ध्यान रखना अजमेर जो ज़िला है, अजमेर ज़िले की आकृति कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो ये कैसी है, त्रिभुज आकृति का है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, और वो आपका कौन सा है, राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में राजस्थान किस दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है मानचित्र में। अगर मानचित्र में देखेंगे तो भारत का अगर मैप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से मैप बना हुआ है भारत का, ठीक है ना, ऐसे 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 बना हुआ है। और ये जो आपका ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला हिस्सा है, ये कौन से हिस्से में आता है। तो बताइएगा फटाफट, ये वाला हिस्सा कौन से में आता है। तो बताइएगा पश्चिम में, उत्तर पूर्व दिशा में तो नहीं हो सकता, पूर्व दिशा में तो इधर होना चाहिए था। दक्षिण पश्चिम में तो ये वाला होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए।
दक्षिण पूर्व में यहाँ पे होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, और ये हनुमानगढ़ जिले के निर्माण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि इसका निर्माण कब हुआ था, 1994 में। तो 1994 में मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि वो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, भैरव सिंह शेखावत। चलिए, और आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और सभी कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी है। और जो भी नया बच्चा देख रहा है इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करके आप डेली नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, गंगानगर और बीकानेर की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का कौन सा जिला है। गंगानगर और बीकानेर की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का कौन सा जिला है, तो बताओ भाई। तो खैबरपुर, बहावलपुर, मीरपुर या बहावल नगर, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहावल नगर हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, बहावल नगर। नगर याद रखना इसे नगर से, ठीक है, जो गंगानगर बीकानेर की दोनों के साथ सीमा बनाता है, और वो पाकिस्तान का जिला है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं नए सेशन के साथ।